रिस्क हलाल कमाना ऐन इबादत है, उसकी तरगीब भी है, उस तरफ भी जाना है, लेकिन फिर इसकी हवस से भी बचना है। तो ये कहाँ होता है कि जब इंसान हवस का कहाँ शिकार होने लग जाता है। ये कितनी खूबसूरत बात इरशाद रब्बानी है, कुलू वशरबू वला तुसरिफू। ये भी तिब्बे नबवी की बात हो रही थी, खाओ पियो मगर असराफ से बचना। अब देखिए असराफ का वहाँ लफ्ज़ दर हकीकत वहाँ माल के लिए है, यहाँ भी वही है कि हुदूद कायम रखना। अक्सर एक साथी हमें कहते रहते हैं जी, मुझे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो डिनर था, आपका जो रात का खाना था, वो एक प्याला था बकरी के दूध का, अक्सर पड़ा रहता। आप जब भी बाहर से तशरीफ़ लाते आप नोश फरमा लेते। एक दिन एक साहबी वो बेख्याली में, अब गौर फरमाइए कि अक्सर मैं देखता था कि वो एक साहब 2 प्लेट बिरयानी खा ली है जनाब, और उसके बाद में कि मियाँ ये सुन्नत अमल नहीं है। ये उनका कुल ताम एक बकरी और के दूध का प्याल और शायद 2-3 खजूरें जो मुयस्सर थी। आप तो उनकी हयात तय्यबा को जानते हैं, आपने पता नहीं 2 प्लेट बिरयानी खाई और आपने मुर्गे मुसल्लम भी साथ सीधा किया हुआ है। अब ये आप क्यों पी रहे हैं भाई? और मैं कुछ गिरानी होगी। मैं कहा गिरानी तो आपको हो जानी है, ये अल्लाह के रसूल की बात और कुरान की बात ऐसे मिली हुई है साथ, इसमें कोई ताबुद नहीं से। तो हम बात को कहीं समझने के लिए तैयार ही नहीं है। बात यह है कि वो जो आपने बात की ना कि 1000 था अब लाख किस तरह, लाख है तो करोड़ किस तरह, करोड़ है तो अरब किस तरह, ये वही वाली बात है। मैं आपको सच कह रहा हूँ कि मैंने अपने भाई को कहा कि यार ये तुम्हारे पास 1000 सीसी गाड़ी थी, वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। कहता है यार कोई बड़ी बड़ी गाड़ी में फिरते हुए छोटी सी लगती है, तो अब ये जो बड़ी आ गई, मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी लग रही थी। तो यार वो वलियन वो लेक्सस जो है, ऐसे बात कर रहा हूँ, एक भाई हमारे ये कभी। अच्छा फिर एक साहब थे, अभी सियासतदान है, उनसे बात हो रही थी, मैं आपके पास तो गाड़ियों का काफिला है। कहने लगा यार अपना जहाज ना हो तो मजा नहीं आता। बात यह है कि हजरत जी इसका कोई अंत नहीं है। और आप वो देख लीजिए, वो साहब जो कहते हैं कि मैंने एक साहब दुनिया के ताकतवर मुल्क के सदर बने हैं, उनके एक वो फाइनेंसर हैं, कहते मैंने $5 अरब उनके लिए खर्चे हैं। अब $5 अरब तो वो निकालेंगे ना, उनकी कंपनी इतनी जबरदस्त है, तो अब उनके लिए क्या क्या रियायतें आएंगी। आप खुद सोचिए, 5 अरब रुपया काबू रखना हजरत जी मुश्किल नजर आता है, मुझे तो कम से कम मुश्किल नजर आता है। नहीं हमारे पास होता नहीं ना, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वो कह रहा है $5 अरब किस तरह होगा, तो कुछ नहीं यार, इसके आगे चलना है। अब अभी बता रहे थे कि वो हमारे पड़ोसी मुल्क में भारत में वो अडानी ने इतने लूज किए और अंबानी ने इतने लूज किए, स्टॉक मार्केट नीचे गई, ठीक है ना जी। मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ कि वो जो बात अभी उन्होंने की ना, ये बात उस दिन हम कर रहे थे कि सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है, कोई पता नहीं जोहर शहीद हुई कब, असर कब शहीद है। अगर उस पर कनात हो जाए, अगर नबी कनात हो तो कुछ आपको कुछ तो अंदाजा है ना। देखिए ना, समझ इसका आपको इस वक्त आपको अंदाजा है कि आपकी एक जिंदगी गुजर रही है, अल्लाह का करम है, जिंदगी की मेन जरूरियात पूरी हो रही हैं, लेकिन नहीं वो सामने वाला जो है ना, इसको तो एक मरतबा सबक सिखाऊं ना जरा, ये वाली बात पीछे करनी चाहिए। और हमारे एक आलिम थे, बड़ी खूबसूरत बात कहते थे, वो कहते हैं कि ये तो हमें पता है कि सोने का रेट ऊपर जा रहा है, चांदी का नीचे आ रहा है, डॉलर का रेट क्या है। हाय कौन है अब जो यूसुफ का खरीदार हो, जो यूनस का खरीदार हो। कोई है जो मुजम्मिल पढ़कर सुनाए, कोई है जो यासीन वल कुरानिल हकीम पढ़कर सुनाए, कोई नहीं है। क्यों हर वक्त यही यार, वो जो बोतल शैम्पू की पड़ी है ना जाने कब बिकेगी, वो यूपीएस कब जाएगा, ये वाला साबुन, वो वाली आइसक्रीम की ट्रॉली कब आएगी, हवस की कोई अंत नहीं जी।